श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। 34वां पैराग्राफ 34। तदानीम् एतौ विश्ववैश्वानरौ दिक्वात अर्कवरुणाश्विभिः क्रमात् नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन् इन्द्रियपञ्चकेन क्रमात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् अग्नि इन्द्रः उपेन्द्रः यमा प्रजापतिभिः क्रमात् नियन्त्रितेन वाक् इन्द्रिय पंचकेन क्रमात् वचन आदान गमन विसर्ग आनन्दान् चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतैः क्रमात् नियन्त्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येन अंतर इंद्रिय चतुष्केण क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार्य चेतान् च सर्वान् एतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागृति स्थानो बहिष्प्रज्ञः इत्यादि श्रुतेः अत्र अपि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टयोः तत्उपहित विश्व वैश्वानरयोः च वनवृक्षवत् तत् अवच्छिन्न आकाशवत् च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंब आकाशवत् च पूर्ववत् अभेदः एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंच उत्पत्तिः। ये अभी वर्तमान प्रसंग ये चल रहा है ईश्वर सृष्टि का। ये जगत सृष्टि ईश्वर सृष्टि और ये है क्या? ये है अध्यास ही। ये अध्यास और इसी पे अभी चर्चा है, सृष्टि पे चर्चा। इसलिए पहले सृष्टि में सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले सूक्ष्म तत्व आए जिन्हें हम तन्मात्र कहते हैं, जिनका पंचीकरण नहीं हुआ। वो तन्मात्र, वो सूक्ष्म तत्व, पंच सूक्ष्म तत्व आए, पहले उनकी रचना हुई, उसके बाद में फिर सूक्ष्म शरीर, क्योंकि सूक्ष्म तत्व आएंगे तभी सूक्ष्म शरीर आएगा।
और सूक्ष्म तत्वों से ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद में फिर जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका पंचीकरण हुआ, उनका स्थूलीकरण हुआ, और जब स्थूल हुए वो, उसके बाद में फिर स्थूल शरीर आए। और स्थूल शरीर ही सिर्फ नहीं आए बल्कि पूरा ब्रह्मांड, सारे लोग हैं, हम लोगों ने देखे हैं सब ये 7 अपर 7 डाउन, निम्न, अधो और उच्च, ये सारे 14 भुवन, सारा ब्रह्मांड ये आया। और फिर उसके बाद में अब ये सब हुआ। फिर स्थूल शरीर के बाद में ये सारी इंद्रियां, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा है कि ये शरीर सारा क्या हुआ, फंक्शनल हुआ, कार्य करने के योग्य हुआ, व्यापार करने के मतलब व्यवहार करने के योग्य हुआ। तो जीव व्यवहार कब करेगा? जीव व्यवहार करेगा जब स्थूल शरीर होगा, उसकी इंद्रियां आदि होंगी, तभी व्यवहार होगा। सूक्ष्म शरीर से व्यवहार हो नहीं सकता, कारण शरीर से व्यवहार हो नहीं सकता। इसलिए जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर पड़ा रहता है लेकिन व्यवहार नहीं होता उससे। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर छोड़ के चला गया। सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, इसलिए व्यवहार नहीं हो सकता। और इसलिए व्यवहार में क्या है, सूक्ष्म शरीर भी चाहिए, स्थूल शरीर भी चाहिए, इंद्रियां चाहिए, सब चाहिए, तब व्यवहार होगा जाकर। और हम लोगों ने देखा कि यद्यपि जीव चाहे सनातन है, लेकिन बिना स्थूल शरीर के, जब तक स्थूल शरीर नहीं आएगा तब तक वो जीव व्यवहार कर ही नहीं सकता। इसलिए जब शरीर छोड़ के जीव जाता है, शरीर, जीव तो है, जीव का नाश नहीं हुआ, उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी है, नाश नहीं हुआ, लेकिन व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्थूल शरीर ही नहीं है, उपाधि नहीं है, बिना उपाधि के व्यवहार नहीं हो सकता। तो और अगर कारण शरीर है व्यवहार हो ही नहीं सकता। तो सूक्ष्म शरीर भी व्यवहार नहीं कर सकता, कारण शरीर व्यवहार नहीं कर सकता, स्थूल शरीर जब तक नहीं होगा व्यवहार नहीं हो सकता। और ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये जब सारे मिलते हैं उसके बाद में ही व्यवहार होता है। उसके बाद में सारा, क्योंकि कर्म क्षय होगा इसी उपाधि से, और नए कर्म का निर्माण भी उसी उपाधि से होगा। और इसलिए जब मनुष्य देह छूट जाती है तो उसके बाद में ना तो वो कर्म कर सकता है, ना संचय कर सकता है, ना ही भोग कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम लोग देख रहे थे कि 14 क्या ये करण 14, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, ये 14। और हम लोगों ने देखा था इन 14 के सारे अधिष्ठान देव, अधिष्ठात्र देव, क्योंकि बिना देव कृपा के ये कार्य नहीं करते। और इसके देव, इसके हम लोगों ने देखा समष्टि स्तर पर भी और व्यष्टि स्तर पर, दोनों स्तर पर देखा हम लोगों ने। और उसके बाद में इनके कार्य, तो ये सारा, तो 14 ये हो गई आपके। फिर उसके बाद में 14 देव हो गए, पहले करण हो गए 14, फिर उसके बाद में देव हो गए 14। और करण में भी 10 स्थूल, ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण 4 ये। फिर उसके बाद में इनके 14 देवता, और उसके बाद में सबके कार्य, सबके कार्य। तो ये 42 तत्वों का
42 तत्वों का जब पूरा समन्वय होता है तब जाकर के ये व्यवहार होता है। ये 42 तत्व व्यवहार में, ये हम लोगों ने देखा है, ये अच्छी तरीके से देख चुके हैं, बस सिर्फ एक वाइंड अप करने के लिए है। मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो एक कनेक्शन जहां पे छोड़ा था उसको थोड़ा सा देखना। तो देवता है, और देवता किसके? सारे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इनके देवता, और अंतःकरण उनके देवता। तो 14 ये 14 देवता। फिर व्यापार, व्यापार मतलब इनका व्यवहार सबका। तो 4 देवता, 4 करण और 4 व्यापार, ये अंतःकरण की दृष्टि से। और उधर 10 देवता, 10 व्यापार और 10 उनके अधिष्ठान देवता। तो ये कुल मिलाकर के ये हुए कितने हैं? 42। और बाद में ये कहा सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः, इन्हीं सब से अनुभवतः। अब देखिए अनुभवतः यहाँ पे ड्यूअल है, ये द्विवचन है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो ये सारे इतने सारी सब इतनी जीव राशि है, इतने सारे प्राणी हैं, तो यहाँ तो बहुवचन होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे विश्व और वैश्वानर इनको पकड़िए। विश्व मतलब क्योंकि समष्टि, और वैश्वानर है समष्टि, वैश्वानर समष्टि और विश्व व्यष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि इन दोनों को ही लेकर के ही यहाँ पे कहा अनुभवतः। मतलब समष्टि स्तर पर भी वैश्वानर अनुभव करता है और व्यक्तिगत स्तर पर व्यष्टि अनुभव करता है। तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? ये इन विषयों को, इन संसार को अनुभव करते हैं। मतलब इस संसार में व्यवहार होता है, इस संसार में व्यवहार होता है। अब यहाँ पे एक यहाँ शास्त्रकार प्रमाण दे, क्या प्रमाण दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये मेरी अपनी कल्पना नहीं है, ये वेद भगवान ने कहा है। वेद भगवान ने कहाँ पे कहा है? वेद भगवान ने मांडुक्य उपनिषद में। इसलिए यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं, यहाँ पे जागृति स्थानः बहिष्प्रज्ञः सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः। ये दोनों विश्व और वैश्वानर व्यष्टि स्तर पर और समष्टि स्तर पर इस सारे जगत का अनुभव करते हैं, सारे जगत में व्यवहार करते हैं, सारे जगत में व्यवहार होता है। और यहाँ पे प्रमाण क्या दिया? यहाँ पे प्रमाण दिया मांडुक्य उपनिषद का, मांडुक्य मंत्र का। इसलिए कि भाई ये मैं नहीं कह रहा। अगर आप ये कहो ये तो आपकी कपोल कल्पना, आप कोई प्रमाण दीजिए, तो इसके लिए प्रमाण है शास्त्र। इसलिए मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। और ये मांडुक्य उपनिषद का मंत्र जागृति स्थानः बहिष्प्रज्ञः सत्तांगः एको नविंशति मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः। वैश्वानर, और वैश्वानर का स्थान क्या है? जागृत अवस्था। क्योंकि जागृत अवस्था में ही तो प्रपंच की सारा व्यवहार होगा। जागृत अवस्था के अलावा व्यवहार नहीं होता है, जागृत अवस्था में सारा व्यवहार होगा। सुषुप्ति में कोई व्यवहार नहीं है। और स्वप्न में आपकी सिर्फ आपका एक मानसिक व्यापार होता है, बस मानसिक व्यापार होता है, बाकी स्वप्न प्रपंच में तो कोई व्यवहार ही नहीं। तो इसलिए कहा ये जागृत अवस्था में ये सारे के सारे कितने बाह्य विषयों का ज्ञान होता है जागृत अवस्था में। और ये 19 मुखों वाला
19 मुख वाला क्या, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण है, और उसके बाद में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19, ये सारे 19 तत्व। इस 19, और ये क्या कहते हैं, स्थूल भोग, यही स्थूल जगत का भोक्ता है। स्थूल जगत का भोक्ता विश्व व्यष्टि स्तर पर, जब व्यष्टि स्तर पर जीव भोगता है उसको कहते हैं विश्व, और स्वप्न में जब जीव भोगता है उसको कहते हैं तेजस। तो यहाँ पे जागृत, अब व्यवहार सारा होता है जागृत, व्यवहार जितना भी है सारा जागृत में हो रहा है सब। तो इसलिए कहा स्थूल भुक एकोनविंशति मुखः, ये 19, ये 19, ये हमारे जो फैक्टर्स हैं 19 हमारे, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, और उसके बाद में अंतःकरण चतुष्टय, ये 19। और समष्टि स्तर पर वैश्वानरः, समष्टि स्तर पर जो भोग करता है, जब ईश्वर सारी सृष्टि का भोग करता है, व्यवहार करता है, तो वहां पर भी ये 19, ये 19 तक समष्टि स्तर। और व्यष्टि स्तर पर विश्व जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग, और ये 7 अंग, जीवलोक, सूर्य, वायु, आकाश, अन्न, पृथ्वी और आवनीय अग्नि, इसमें 7 अंग बताए हैं। और यहाँ पे स्थूल भुक, और ये कहा मुखा, मुख क्यों कहा, मुख इसलिए कहा, मुख जो है, मुख का अर्थ मतलब द्वार, जिनसे सारे विषयों की उपलब्धि होती है वो है मुख। विषयों को इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं सब, तो इसलिए इंद्रिय क्या हो गए, विषयों का मुख हो गया, विषयों को भोगने का मुख हो गया, द्वार हो गया। तो यहाँ शास्त्रकार ये कह रहे हैं कि भाई इसको आप ये मत समझ लेना कि ये कोई मेरी अपनी कपोल कल्पना मैंने आपके सामने रखी है, बल्कि कपोल कल्पना ना होकर के ये तो वेद ने कहा है, ये और वेद प्रमाण है। देखिए, ये जो भी विषय अभी चल रहे हैं ये किसी विज्ञान नहीं बता पाएगा, विज्ञान में है ही नहीं, विज्ञान का विषय ही नहीं है ये सब, ये विज्ञान के विषय नहीं है ये सब। इसलिए वेद के क्षेत्र में विज्ञान का प्रवेश नहीं है, प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जहां पे विज्ञान समाप्त होता है वहां पे तो वेद का आरंभ होता है, वहां पे वेद का आरंभ होता है। इसीलिए अच्छा, स्वप्न और सुषुप्ति में क्यों नहीं होता ये सब व्यवहार? क्योंकि स्वप्न में गए या सुषुप्ति में चले गए तो क्या हुआ, ये जो संसार है ऐसे ही होता है जैसे है ही कुछ नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, मतलब अव्यक्त अवस्था में चला गया। और अव्यक्त में व्यवहार होता ही नहीं है, व्यवहार जब भी होगा तो व्यक्त अवस्था में होगा। इसलिए निद्रा में कभी व्यवहार नहीं हो सकता, स्वप्न में कभी व्यवहार नहीं हो सकता। क्यों? स्वप्न में खाली आपका खाली मन जागृत है, मन वासनात्मक जो मन है, जो वासना प्रपंच है मन के द्वारा, वो वहां प्रोजेक्ट हो रहा है स्वप्न में, बाकी तो इंद्रियां सारी शांत हैं। इसलिए स्वप्न में भी व्यवहार नहीं हो सकता और निद्रा में भी व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार जब भी होगा तो जागृत अवस्था में ही होगा, ना निद्रा में व्यवहार होगा और ना स्वप्न में व्यवहार होगा, दोनों में व्यवहार नहीं होगा। क्योंकि दोनों में हमारी सारी इंद्रियां जागी नहीं है, जागृत अवस्था में नहीं है। इसलिए निद्रा में कई बार ऐसा होता है कि सांप निकल के चला जाता है, आदमी सोया रहता है। क्यों सोया रहता है? उसे पता ही नहीं है कुछ, उसे पता ही नहीं सांप है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि सारा उसका जो अंतःकरण चतुष्टय है और उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वो सारी क्या है,
सब अव्यक्त अवस्था में चली गई और उसमें व्यवहार होता ही नहीं है। इसलिए सांप निकल जाए, कुछ निकल जाए तो पता ही नहीं चलता कुछ। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ये छोटा बच्चा हो, उसे नींद आए, थोड़ा बड़ा भी हो, थोड़ा सा समझदार हो, थोड़ा सा उसे नींद आ जाए तो क्या होता है, वो कहीं बैठा होता है, उसे नींद आ जाती है। फिर माता पिता क्या करते हैं, उठा करके उसे सही जगह पे सुला देते हैं। फिर वो जब वो उठता है तो वो देखता है चारों तरफ, अरे ये क्या, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो वहां सोया था, यहाँ कैसे आ गया। उसे कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार के लिए उपलब्ध नहीं है। निद्रा में व्यवहार नहीं होता, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसलिए कोई नींद ले रहा हो, उसको 20 गाली दे लो, उसे कुछ पता ही नहीं है। उसकी 20 तारीफ कर दो, उसे तब भी पता नहीं है। 20 गाली दे दो, तब भी पता नहीं है, उसे कुछ नहीं पता उसे। और कई बार ऐसा होता है कि वो आंखें बंद करके लेटा है और दूसरा समझता है कि ये तो नींद ले रहा है, और पता है नींद में व्यवहार होता नहीं है, नींद में सुनेगा भी नहीं है, इंद्रियां काम नहीं करेंगी नींद में, तो इसलिए उल्टा सीधा उसके लिए बोलना शुरू कर देंगे। और बाद में जब वो जागता है, जब वो कहता है अच्छा है? उसकी आंखें तो बंद लग रही थी लेकिन नींद में नहीं था, नींद में नहीं था, वो जागृत अवस्था में था, सिर्फ आंखें बंद थी। इसलिए उसे सब पता है। उसकी कर्णेंद्रियां काम कर रही हैं, अंतःकरण चतुष्टय उसका काम कर रहा है, कर्णेंद्रियां उसकी काम कर रही है, सुन रहा है। और हम लोग इतने होते हैं कि वो तो नींद ले रहा है, उसे क्या पता, वो तो नींद ले रहा है, पता चला नींद नहीं ले रहा है, वो सब सुन रहा था। 150 की दो दी। तो कहने का आशय ये है, व्यवहार नहीं होता, निद्रा में भी व्यवहार नहीं होता, जब जागृत अवस्था होती है तभी व्यवहार होता है। तभी आप किसी से बातचीत करेंगे, किसी की सुनेंगे, सारा जितना व्यापार है इंद्रियों का सब जागृत अवस्था में होता है। और इसीलिए जागृत अवस्था को ही व्यवहार काल कहा, जागृत अवस्था। और इसीलिए शास्त्रकारों ने जो यहाँ पे ये कहा, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा, जागृत स्थान, ये मैंने पहले भी कहा था, ये मांडुक्य उपनिषद का ये मंत्र है। और इसलिए का जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञा है। बहिष्प्रज्ञा मतलब एक्सट्रोवर्ट। ये जागृत अवस्था में ही बहिप्रज्ञा है। सारी जो हमारी इंद्रियां हैं ये सारे व्यवहार काल में बाहर की तरफ है ये सारी, इसलिए कहा जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा। और इसलिए पूरा व्यवहार होता है, सारा व्यवहार जागृत अवस्था तो नहीं होता। निद्रा में कोई कुछ नहीं होता है। निद्रा, अच्छा ये भी है बड़ा, अगर निद्रा ना हो तो इंसान तो बिल्कुल पागल हो जाएगा। इसलिए निद्रा भी होना बहुत जरूरी, विश्राम बहुत जरूरी है। अगर इंद्रियां विश्राम नहीं लेंगी, ये शरीर विश्राम नहीं लेगा, तो ये चार्ज कहाँ से होगा? इसमें कहाँ से ताकत कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी? ये भी बहुत जरूरी। और यहाँ सप्तांग से आप पूरा जगह समझ लीजिए। विराट, सप्तांग का मतलब विराट, जिसको हमने पहले बताया था, जो 7 अंग हैं शास्त्र के अनुसार, तो इसका मतलब पूरा विराट, पूरा जगत। और एकोनविंशति मुखः, ये हमसे, ये हमारे ऊपर लागू होता है, ये हमारे ऊपर लागू। क्यों हमारे ऊपर लागू होता है? क्योंकि 19 जो करण है इनके द्वारा सारा व्यवहार होता है। और इसलिए का स्थूल भोग ये सारा जागृत अवस्था में ये भोगता है। और जागृत अवस्था में ये सारा जो प्रपंच है इसका हम अनुभव कर रहे हैं पूरी तरीके से। हमारा व्यवहार काल ये जागृत अवस्था में होता है।
सारे जगत से हम व्यवहार कर रहे हैं, सारा व्यापार जागृत अवस्था में होता है। और ये सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये कहते हैं सब एक ही परिवार के चट्टे बट्टे हैं ये सब। इसलिए जीव इसी में उलझ के रह जाता है, क्योंकि अंतःकरण चतुष्टय है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। ये सारा क्या है, ये इन्हीं 5 तत्वों का ही सारा तमाशा है। तो ये सारे, ये जितना ये जगत है और ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये सारे का सारा क्या है, ये सब एक ही परिवार है ये। और ये इतने ताकतवर हो जाते हैं, ब्रह्म पड़ जाता है अकेला, ईश्वर पड़ जाता है अकेला, उसकी तरफ कोई सुनने वाला ही नहीं। इंद्रियां भी भागती है विषय की तरफ, मन भी भागता है विषय की तरफ, सब भागते हैं संसार की तरफ, सारे संसार में उलझ के रह जाते हैं। और परमात्मा की तरफ कोई देखने वाला नहीं, इसलिए ईश्वर को कोई नाम लेने वाला ही नहीं। इसलिए जो संसार में जो रचे बसे लोग होते हैं ना, जो खास तौर से विषयों में रचे बसे हैं, इन्हीं संसार में भोगों में उलझे हुए हैं, वो ईश्वर की तरफ जो लगे हुए लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो उनको पागल कहते हैं। पागल है ये तो। अरे ये इतना बड़ा संसार है, एंजॉय करो, ये क्या सब छोड़ छाड़ के बस भगवान के नाम में बैठ गए, वो ये कहते हैं। अब उन्हें ये पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि वास्तविक आनंद है किसमें, वास्तविक रस है किसमें, ईश्वर में है या जगत में है, प्रपंच में है सारा। और हमारी चूंकि इंद्रियां बाहर की तरफ है, हमारे सारे परिवार एक ही, मैंने पहले कहा, ये परिवार एक परिवार सब चट्टे बट्टे हैं, ये स्ट्रांग हो जाते हैं और ये हमें जगत में उलझा के रख देते हैं। मैं संसारी की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, साधक आप लोग की दृष्टि से बात नहीं कर रहा है। आप लोग साधक है, आप लोग अगर साधक ना होते तो ये वेदांत श्रवण में थोड़ी बैठे होते, तो भगवान की चर्चा थोड़ी कर रहे होते। तो ये सारा ये संसार वेरी इंटरेस्टिंग है। और इसलिए सारे जितने भी जगत के प्राणी हैं, वो सब इन्हीं विषयों में लगे रहते हैं, संसार में उलझे रहते हैं। क्या करना है, कमाना और खाना है बस। अरे जरूर कमाइए, जरूर खाइए, लेकिन क्या यही लक्ष्य है? क्या इसी के लिए आए हैं क्या? इसके अलावा कोई हेतु ही नहीं जीने। और इसी में लगे रहते हैं, सब इसी में लगे रहते हैं। ये तो भगवत कृपा से सत्संग में बैठ जाते हैं सब लोग, भगवत कृपा हो जाती है, गुरु कृपा हो जाती है, भगवत कृपा हो जाती है, संतों की कृपा हो जाती है, महापुरुषों की कृपा हो जाती है। और ये कृपा बनी रहे, ये कृपा बनी रहे, ताकि ये सत्संग चले रहे। और ये जो व्यवहार है, व्यवहार की दृष्टि से चले, व्यवहार भी करना है, लेकिन ये सारा अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। और अच्छा, ये जो ड्रीम है, जो स्वप्न प्रपंच है, स्वप्न में ये स्थूल जगत का भोग नहीं होता बिल्कुल। भले ही स्वप्न जगत में ये लगता है कि ये सब सत्य है, स्वप्न जगत में थोड़ी लगता है कि ये सत्य नहीं है। स्वप्न जगत में तो जो भी दिखाई देता है हमको लगता है ये सत्य है। वो तो जब नींद खुलती है तब बाद में पता चलता है वो तो स्वप्न था, बाद में पता चलता है वो स्वप्न था। लेकिन स्वप्न में हम इन स्थूल विषयों का भोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सारा सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का सिर्फ कुछ भाग ही जागृत रहता है। वासनात्मक जो प्रपंच है, ये मनोराज्य रहता है, उसमें खाली मनोराज्य है बस, वहां पे और कुछ नहीं है। और बाकी क्या है? बाकी स्वप्न में ये स्थूल जगत का नहीं होता अनुभव, क्योंकि इंद्रियां काम नहीं कर, इंद्रियां अपना सुषुप्ति इसमें अव्यक्त अवस्था में चलेगी, सब अव्यक्त में चलेगा, लेटे हैं, आराम से बैठे हैं। तो इसलिए निद्रा में स्थूल प्रपंच का भोग नहीं होता, व्यवहार ही नहीं होता, हम कुछ भी अनुभव नहीं करते। और निद्रा में सिर्फ मेंटल है, सिर्फ मेंटल यूनिवर्स, ये मेंटल प्रपंच है, वो सिर्फ अनुभव करते हैं। तो इसलिए जो पंच तत्वात्मक है, जो पंच तत्वों का ये प्रपंच है सारा, ये सबके लिए उपलब्ध है जागृत अवस्था में, हर प्राणी के लिए है, ध्यान देना।
समष्टि के लिए भी है और व्यष्टि के लिए भी है, सबके लिए उपलब्ध है। ये सबके लिए है। इसलिए सब्जेक्टिव यूनिवर्स और ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स। सब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्टिव है आपका ड्रीम, और ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ये स्थूल प्रपंच, ये सारा जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से, और ये सबके लिए उपलब्ध है। और क्या? स्थूल भुक, और ये जो जगत है इसलिए कहा इसको स्थूल भुक, एलिमेंटल यूनिवर्स। और स्थूल भुक, इसका जो भोक्ता क्या है? वैश्वानरः। और विश्व क्या है? विश्व व्यष्टि स्तर पर है भोक्ता, और वैश्वानर समष्टि स्तर पर भोक्ता, समष्टि स्तर पर भोक्ता है। और प्रमाण दिया क्या? मंत्र का प्रमाण दिया, ये प्रमाण दिया मंत्र का। अच्छा, एक और है कि ये मांडुक्य उपनिषद में ये चार विश्व, तेजस, प्राज्ञा और तुरीय। तुरीय भोक्ता नहीं है, वो साक्षी है। तो जागृत व्यष्टि स्तर पर जागृत का जो अभिमानी है, जो जागृत का भोक्ता है, वो है विश्व। और व्यष्टि स्तर पर स्वप्न का तेजस और निद्रा का प्राज्ञा, और इन तीनों का साक्षी तुरीय। ये तुरीय है, और ये इसीलिए कहा चार पाद। चार पाद मतलब ये चार भाग, 25% ईच, 25%। तो इसलिए वेकिंग स्टेट है, मान ली जागृत अवस्था है, इसमें भी क्या है? 1/4, 1/4। और फिर दूसरा ड्रीमर में जो स्वप्न प्रपंच है, उसमें भी 1/4, 1/4 होगी। और स्लीप में भी, निद्रा में भी 1/4। इसलिए वह मांडुक्य में पाद कहा है इसको। हाँ। और जो चौथा है, जिसके लिए हम पूरी तरीके से अज्ञानी हैं, यह है तुरीय ब्रह्म। ये साक्षी रूप है। इसको कहीं वो मत समझ लेना कि ये 25%, ये तो पूर्ण ब्रह्म है, तो पूर्ण तत्व है, क्योंकि ब्रह्म पूर्ण है। और हाँ, ये अगर चतुर्थ पाद के रूप में कहा तो सिर्फ साक्षी रूप से चतुर्थ पाद में कहा। तो इसलिए नान्ता प्रज्ञा ना बहिष्प्रज्ञा, ये चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा, चतुर्थम ये चतुर्थ, लेकिन चतुर्थ अवस्था नहीं है ये सबका साक्षी है। ये आत्मा, ये तुरीय आत्मा, ये चतुर्थ हम लोग देख चुके हैं। चतुर्थ के ऊपर हम लोगों ने देखा था, चतुर्थ से ही तुरीय बना है ये। तो अब इसके साथ में जो ईश्वर सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि तो हो गई। अब ये ईश्वर सृष्टि को व्यष्टि और समष्टि स्तर पर जो सृष्टि है, उसके रूप में अब यहाँ पे, अब यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं विषय को। क्या कह रहे हैं? अत्र अपि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्ट्योः तत्उपहित विश्व वैश्वानरयोः च वनवृक्षवत् तद्वत् अवच्छिन्न आकाशवत् च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंब आकाशवत् च पूर्ववत् अभेदः।
मुख्य उद्देश्य क्या है? अभेद। ये अलग अलग जो दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग जो हम समझ रहे हैं, ये अलग नहीं है, मूल रूप से भेद भेद है ही नहीं, अभेद है मूल रूप से। जैसे वृक्ष वृक्ष और वन, वृक्ष व्यष्टि स्तर पर, ये एक वचन के आधार पर देखे तो व्यष्टि स्तर पर वृक्ष हो गया, और समष्टि स्तर पर सारे वृक्ष मिलाकर के क्या बन गया? वन बन गया। तो वन जो है बिना वृक्ष के नहीं है, वन बिना वृक्ष के नहीं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, एक जनरल ये ऑब्जर्वेशन है, ये जनरल एक तरीके से एक जो हम देख रहे हैं, विश्व और वैश्वानर, व्यष्टि और समष्टि दोनों को जो हम देख रहे हैं, एक जनरल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे अगर इसका थोड़ा विश्लेषण है, यहाँ पे थोड़ा सा विश्लेषण किया है यहाँ पे, और विश्लेषण किस दृष्टि से किया है? अभेद को सिद्ध करने के लिए। देखिए, हमेशा ध्यान दीजिए, शास्त्र भेद को सिद्ध करने के लिए नहीं है, शास्त्र अभेद को सिद्ध करने के लिए। भेद तो हमें दिखाई दे रहा है, शास्त्र इसको क्या सिद्ध करेगा? भेद तो हमें दिखाई दे रहा है, ये भेद में जो अभेद है इसकी सिद्धि के लिए शास्त्र है, वेद इसकी सिद्धि के लिए है, अभेद सिद्धि के लिए वेद है। अभी जैसे हम लोगों ने व्यष्टि और समष्टि, उसको हम लोगों ने भले ही अलग अलग देखा, लेकिन आप पूरी तरीके से दोनों को अलग नहीं कर सकते, और दोनों अलग अलग दो कोई स्पष्ट, ये दो स्पष्ट कोई इकाई नहीं है कि व्यष्टि अलग बैठी है और समष्टि अलग बैठी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इंडिविजुअल है, जो व्यष्टि है, वो समष्टि से अलग हटके रह ही नहीं सकती, और जो टोटल है, जो समष्टि है, वो भी व्यष्टि से अलग नहीं रह सकती। नीचे नीचे क्या जम जाता है, अलग नहीं रह सकती। क्योंकि उदाहरण के रूप में समाज क्या है? सारे व्यक्तियों को मिला लो तो बन जाता है समाज, सारे व्यक्तियों को मिलाओ तो बन गया समाज, सोसाइटी कहलाती है। और यदि हर सारे व्यक्तियों को अलग 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 कर दो, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलग अलग कर दो, मतलब व्यक्तियों को हटा दीजिए, सब व्यक्तियों को हटा दीजिए, आप कहो समाज, समाज कहाँ है? समाज समाज नहीं है, समाज समाज नहीं रहेगा। समाज है सबको मिला करके समाज, समाज की अपनी कोई सत्ता ही नहीं। अगर सबको हटा दो, सारे व्यक्तियों को हटा दो, बिल्कुल एक किनारे कर दो, काहे का समाज रहेगा? तो काहे का समाज रहेगा? नहीं रह सकता। तो इसलिए जैसे समाज की सत्ता व्यक्तियों से अलग नहीं है, व्यक्ति से अलग नहीं है, व्यक्ति से अलग नहीं है। और एक बात और है, यदि समाज को ही हटा लो, समाज मतलब समष्टि, ये सारे जीव, ध्यान देना, समाज में सारे ये जो मानव है, मानव का समाज है, तो मानव सारे हटा दो, मतलब समाज हटा दो, एक किनारे कर दो, तो व्यक्ति क्या बचेगा? कहाँ है व्यक्ति को? व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए अब सवाल यह है कि व्यष्टि और समष्टि में संबंध क्या है? क्या संबंध? मान लीजिए कोई पूछे कि व्यष्टि और समष्टि क्या ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग हैं? व्यष्टि और समष्टि क्या ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग हैं? आप नहीं कह सकते कि दोनों एक ही हैं। जैसे व्यक्ति समाज, दोनों को आप एक नहीं कह सकते और अलग भी नहीं कह सकते। हाँ,
इसलिए व्यष्टि और समष्टि को एक दूसरे से अलग है नहीं कह सकते और अभिन्न है ये भी नहीं कह सकते, दोनों एक ही है नहीं कह सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे में उत्तर क्या होगा? क्या वो भिन्न है आपस में व्यष्टि और समष्टि या अभिन्न है? क्या है बताइए? एक और उदाहरण लीजिए इसमें। जैसे आपने सलाद काटी, मान लीजिए टमाटर काटे, टमाटर की सलाद काटी आप, तो क्या सलाद टमाटर से भिन्न है? सलाद अलग अलग उसमें टुकड़े पड़े हैं अब ये सलाद और टमाटर क्या एक ही है टुकड़े वो दोनों या अलग अलग है? एक ही है क्या वो? तो एक ही अगर है तो फिर अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं ये सब? अगर टमाटर है तो फिर अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं ये सब? तो इसलिए ये कह ही नहीं सकते कि वो लोग अलग हैं, अलग नहीं कह सकते। अलग कहीं टमाटर और सलाद को क्या आप अलग अलग कह दोगे? क्या नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार यदि आप उनको अलग कर दो, अलग अलग टुकड़े कर दो, तो फिर आप सलाद नहीं कहेंगे उनको। अगर आपने बिल्कुल अलग अलग कर दे फिर सलाद थोड़ी, फिर खाली टमाटर ही है वो, टुकड़ा टमाटर, सलाद नहीं है। सलाद कब कहलाएगी? जब मिले हों। तो टमाटर के बिना सलाद नहीं है, और अगर टमाटर को अलग अलग कर दो तब भी सलाद नहीं। सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए नहीं कह सकते टमाटर और सलाद दोनों अलग अलग, क्योंकि अगर दोनों सब अलग अलग कर दो तो आप सलाद ही खत्म हो जाएगी, सलाद ही नहीं बचेगी, सलाद तो मिलाकर के ही रहे। तो सलाद बिना टमाटर के उसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है, नहीं रह सकते। और यदि सलाद सारी उठा लो, मतलब सब मिलाकर के सलाद सब हटा लो, तो टमाटर की भी सत्ता नहीं है, उसकी भी सत्ता। इसलिए ये ना तो दोनों एक ही है पूरी तरीके से, और ना ही दोनों अलग हैं इनकी। इसलिए जो इनका संबंध है व्यष्टि और समष्टि जो है, इसलिए ना तो भेद है ना अभेद है, भेद अभेद विलक्षण तादात्म्य संबंध, दोनों से विलक्षण। ये एक विचार सागर में आता है इसका। तो इसलिए ये दोनों ना तो एक ही है और ना ये पूरी तरीके से डिफरेंट है, आपस में अलग। इसलिए हम कह ही नहीं सकते कि ये दोनों व्यष्टि और समष्टि ये दोनों पूरी तरीके से अलग हैं, नहीं कह सकते। बिल्कुल अलग है, भेद है नहीं कह सकते। और अभेद, बाहरी दिखने पे आप अभेद आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ इसलिए भेद अभेद संबंध तादात्म्य संबंध, और यही का यही कारण शरीर की तरफ ले जाके देखो इसी दृष्टि से। तो कारण शरीर और कारण प्रपंच, कारण शरीर कारण प्रपंच भेद अभेद संबंध। इसलिए प्राज्ञ और ईश्वर भेद अभेद संबंध,
सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म प्रपंच भेद अभेद संबंध, तेजस और हिरण्यगर्भ भेद अभेद संबंध। इसी तरीके से स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच भेद अभेद संबंध, विश्व और वैश्वानर भेद अभेद संबंध। तो चाहे सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ले लो या कारण शरीर के स्तर पर ले लो या स्थूल शरीर के स्तर पर ले लो, भेद अभेद संबंध। और इसलिए कहा विश्व और वैश्वानर में अभेद। अभेद, अभेद का मतलब ये पूरी तरीके से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। अत्रापि, अब यहाँ देखिए, अत्रापि, यहाँ पे अपि मतलब भी, जैसे हमने कारण शरीर और कारण प्रपंच के स्तर पर देखा था, और जैसे हमने सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म प्रपंच के स्तर पर देखा था, वही भेद अभेद संबंध स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच के संबंध में भी उत्पन्न होता है। मतलब विश्व और वैश्वानर, विश्व स्थूल शरीर की दृष्टि से, वैश्वानर समष्टि स्थूल प्रपंच की दृष्टि से। अनयो मतलब दोनों में, अनयोः विश्व वैश्वानरयोः स्थूल समष्टि स्थूल व्यष्टि समष्टियोः तत् उपहित विश्व वैश्वानरयोः। अब यहाँ पकड़िए, स्थूल व्यष्टि और समष्टि इस प्रपंच के संबंध में, और उससे उपहित जो चैतन्य है विश्व, स्थूल शरीर की दृष्टि से जो उपहित स्थूल शरीर उपहित जो चैतन्य है उसे आप विश्व कहेंगे। और समष्टि स्थूल प्रपंच, स्थूल शरीर समष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य है, इसे कहेंगे वैश्वानर। अब यहाँ ध्यान देना, जब जैसे का समष्टि स्थूल शरीर पूरे प्राणी सारे योनियों को ले लेना, सारी 84 लाख योनि ले लेना इसमें आप सबका, और इसी को, इसका अभिमानी कौन है? वैश्वानर। वैश्वानर, इसलिए कहा तत् उपहित विश्व वैश्वानरयोः। मतलब जो चेतन तत्व है ये स्थूल शरीर के संबंध में चेतन तत्व, और ये मतलब व्यष्टि के स्तर पर और समष्टि के स्तर पर ये सारा चेतन तत्व, जो चेतन अवच्छिन्न, व्यष्टि उपहित चैतन्य मतलब व्यष्टि अवच्छिन्न चैतन्यम, समष्टि अवच्छिन्न चैतन्यम। यहाँ पे ये समझ, इन दोनों में और यहाँ पे जब हम वन और वृक्ष का जब हम दृष्टांत लेंगे तब क्या आएगा? यहाँ पे अवच्छेदवाद। और जब हम जलाशय में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है उसका दृष्टांत लेंगे तब आएगा प्रतिबिंबवाद। वेदांत में दोनों ही दृष्टांत लिए जाते हैं, प्रतिबिंबवाद का भी देखा जाता है और अवच्छेदवाद का भी देखा जाता है। तो स्थूल व्यष्टि समष्टियों और स्थूल व्यष्टि समष्टि, समझ गए अब आप हैं? ये स्थूल व्यष्टि शरीर और स्थूल समष्टि शरीर, और उसी के संबंध में तत् उपहित विश्व वैश्वानरयोः, क्योंकि स्थूल व्यष्टि का अभिमानी विश्व है और स्थूल व्यष्टि का अभिमानी विश्व है,
और समष्टि स्थूल का अभिमानी, स्थूल शरीर का अभिमानी वैश्वानर, इसलिए कहा विश्व वैश्वानर हो। तो चेतन तत्व चाहे विश्व अवच्छिन्न चेतन तत्व हो और चाहे वैश्वानर अवच्छिन्न चेतन तत्व हो, दोनों की दृष्टि से या ये कह दें कि व्यष्टि की दृष्टि से जो मान लीजिए एक बुलबुले में पड़ने वाला प्रतिबिंब और सभी बुलबुलों में, सभी पूरे जलाशय में पड़ने वाला प्रतिबिंब, सबकी दृष्टि से। तो यहाँ पे और ये हम लोगों को दो जो दृष्टांत हैं जो शुरू में दिए थे शास्त्रकार ने, उसी दृष्टांत को यहाँ पर फिर लेकर के आए और क्या कह रहे हैं, वन वृक्ष वत तत् अवच्छिन्न आकाश, वन वृक्ष वत। वन क्या है, व्यष्टि। वन क्या है, सॉरी समष्टि। वन है समष्टि और वृक्ष है व्यष्टि। अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो नाटक करवाता हमसे। वन में और वृक्ष के बीच में क्या संबंध है, तो भेद अभेद संबंध, तादात्म्य संबंधम। तो ऐसी जो आकाश है, आकाश कौन सा, वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, वृक्ष अवच्छिन्न आकाश और फॉरेस्ट वन अवच्छिन्न आकाश। अब इनका क्या है संबंध, क्या है, भेद अभेद संबंध। जलाशय और जलवत, जलवत मतलब एक सिंगल वाटर ड्रॉप हो गई, यह एक लोटा भर पानी हो गया, और जलाशय मतलब सारी जल राशि। तो जलाशय जलवत, यहाँ पे से आकाश का भी दिया, वन वृक्षवत तत् अवच्छिन्न आकाशवत च, और जलाशय जलवत तत् प्रतिबिंब आकाशवत च पूर्ववत अभेद। यहाँ पे जलाशय पूरा और एक जल की छोटी सी मात्रा, बूंद हो गया, लोटा जल हो गया, एक बकेट, एक बाल्टी जल हो गया, ये क्या हो गया, ये इकाई, ये व्यष्टि रूप से हो गया, और समष्टि रूप से सारी जल राशि हो गई। तो उसमें जो पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है, जो पड़ने वाला प्रतिबिंब है, तो वो सारा प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब आकाशवत, प्रतिबिंब आकाश, जो उसमें आकाश का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो आकाश उसमें दिखाई दे रहा है, वो आकाश क्या है, वो आकाश क्या है, ये पूरी तरीके से अलग नहीं है, अलग नहीं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि अभेद है, क्योंकि भेद दिखाई दे रहा है। भेद आपको उपाधि की दृष्टि से भेद दिखाई दे रहा है, और उपाधियों को हटा दीजिए तो फिर कोई भेद नहीं है, अभेद ही है फिर। तो इसलिए तो ये दोनों एक, अगर उपाधि की दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देंगे, और उपाधियां हटा दो तो एक ही है बचा, फिर एक ही आकाश। प्रतिबिंब में भी यही है,
उपाधि की दृष्टि से सारे प्रतिबिंब, सारे रिफ्लेक्शन सब अलग 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 दिखाई दे रहे। उपाधि को हटा लो तो इसलिए भेद भी है और अभेद भी है। भेद अभेद संबंध है। उपाधि की दृष्टि से भेद है सारा, उपाधियों को हटा लो तो अभेद, तो अभेद है, इसलिए भेद अभेद है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें तो उपाधियों के बाहर ही जाना है ना, हमें तत्व तक पहुंचना है, इसलिए कहा अभेद। कैसे? पूर्ववत अभेद। तो अगर उपाधि की दृष्टि से देखेंगे तो भेद, और उपाधियां हटा दो तो अभेद। क्या अभेद है? अब यहाँ ये सब कहने के बाद एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति। पंचीकृत पंचभूतेभ्यः, ये पंचीकृत, क्योंकि स्थूल प्रपंच कहां से आएगा? स्थूल प्रपंच तो तब आएगा जब ये इन सूक्ष्म तत्वों का जब पंचीकरण होगा। तो इसलिए कहा पंचीकृत। ये जो पंचीकृत मतलब पंचीकरण हो गया, पंचीकृत हो गया। अब ये घुल मिल गए। अब ये जो सामने आपको आकाश दिखाई दे रहा है, इसमें आकाश में सारे तत्व हैं, ध्यान देना। इस आकाश में जल भी है, इस आकाश में पृथ्वी भी है, इस आकाश में वायु भी है, और इस आकाश में अग्नि भी है। चारों तत्व हैं इसमें। देखने में भले ही एक आकाश दिखाई दे रहा है, और ऐसी पृथ्वी है, पृथ्वी में भी सारे तत्व हैं, क्योंकि इनका पंचीकरण हो गया। और पंचीकरण होने के बाद में ही प्रपंच की, स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है, आप देख चुके हैं। इसलिए यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं शास्त्रकार। यहाँ पे सदानंद जी यही कह रहे हैं कि जो पंचीकृत, जो ये सारा पंच भौतिकम जो जगत दिखाई दे रहा है, जिसकी अभी तक सारी चर्चा हुई है, जिसकी अभी तक सारी चर्चा हुई है, ये सारी चर्चा अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस चर्चा को विराम दे रहे हैं वो, क्योंकि स्थूल प्रपंच आ गया, स्थूल शरीर भी आ गया, व्यवहार भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो इसलिए कहा, इसलिए वो अब सारी समप ईश्वर सृष्टि जो है, और ये क्या है, ये अध्यास है, ध्यान देना। ये ईश्वर सृष्टि जो हुई है, इसको सारा वाइंड अप कर रहे हैं। अब सूक्ष्म प्रपंच हो गया, स्थूल प्रपंच हो गया, और क्या हुआ, ये जो सृष्टि प्रक्रिया है, सृष्टि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, व्यवहार भी हो गया, सृष्टि में कैसे होता ये भी सामने आ गया। अब ये का एवं, एवं मतलब इस तरीके से, इस संबंध में पंचीकृत पंचभूतेभ्यः, तो ये जो ग्रास एलिमेंट्स हैं, जो स्थूल तत्व हैं, उनसे सारा ये स्थूल प्रपंच सारा निकल करके आ गया। और ये पांच भौतिकम, क्योंकि पांचों भौतिक तत्वों से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, सारे स्थूल प्रपंच की। और ये मैटेरियल क्यों कहते हैं? मैटेरियल इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैटर, इसी मैटर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए कहा मैटेरियल। मैटेरियल का मतलब जो मैटर से उत्पन्न हो, उसे कहते हैं मैटेरियल। इसलिए प्रपंच कहा क्योंकि उसी पंच तत्वों से उत्पन्न है, इसलिए कह दिया प्रपंच। अब यहाँ पे क्या है, अब भगवत सृष्टि जो थी यहाँ पे हो गई ओवर, कंप्लीट हो गई। ये बड़े आनंद की बात है। ये वेद ही बताए, उन्होंने ही बताया, ये विज्ञान नहीं बताएंगे ये सब। विज्ञान के अपने, विज्ञान के पास तो सेटिस्फैक्टरी आंसर ही नहीं, क्योंकि उनका विषय नहीं है।
कितना सुंदर यूनिवर्स हो गया और भगवान ने ये सारी सृष्टि उत्पन्न करके हमको दे दी और हम लोग इसी सृष्टि के माध्यम से, इसी जगत के माध्यम से, इस जगत का जो कारण, जो जगदीश है, हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये याद रखना, जगत के द्वारा ही इसके कारण को जानेंगे, इसी उपाधि के द्वारा इसी प्रपंच में आकर के ही जानेंगे, और इसके अलावा कोई जानने की दूसरी जगह भी नहीं। इसलिए मानव तन दुर्लभम, इसलिए मानव तन जो है ना बड़ा दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं। यहाँ पे हम विश्राम देंगे, समय की सीमा है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।